नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर एक खबर आपके लिए जरूरी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। सीजेआई का ऐतिहासिक फैसला, ओबीसी को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण। मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट में 64 साल पुराना नियम बदल दिया है। 3 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार अब अनुच्छेद 146 के तहत ओबीसी वर्ग को सुप्रीम कोर्ट की नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। 1961 के ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स नियमों में यह संशोधन किया गया है। यह फैसला न्यायपालिका में समावेशिता और सामाजिक न्याय को मजबूती प्रदान करेगा। महाराष्ट्र में नई सियासी हलचल, उद्धव राज की एकता से शिंदे की बढ़ सकती है मुश्किलें। महाराष्ट्र सरकार की त्रिभाषा नीति वापसी के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की नजदीकी फिर चर्चा में है। उद्धव ने कहा, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। यह गठबंधन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ा सकता है और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की रणनीति पर भी असर डाल सकता है। पटना के गोपाल खेमका मर्डर में सुपारी किलिंग का शक। गोपाल खेमका की हत्या में सुपारी किलिंग की आशंका जताई जा रही है। बंद गाड़ी के अंदर बैठे खेमका को शूटर ने सीधे सिर में गोली मारी और फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में वह अकेला दिखा, जिससे साफ है कि वह पहले से घात लगाए था। उसका अंतिम लोकेशन हाजीपुर में मिला है। 3 दर्जन से अधिक कैमरे खंगाले गए हैं। मुस्लिम युवती से अभद्रता, बुर्का उतारने का दबाव, 2 युवक गिरफ्तार। लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र में 5 जुलाई को हिंदू झंडा लगी बाइक से जा रही मुस्लिम युवती से 2 युवकों ने अभद्रता की और बुर्का उतारने का प्रयास किया। घटना का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र में उद्धव राज की जोड़ी से शिंदे की मुश्किलें बढ़ी। त्रिभाषा नीति को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एकता ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। उद्धव ने कहा, एकता ही ताकत है। गठजोड़ से एकनाथ शिंदे की सरकार पर दबाव बढ़ सकता है, जबकि देवेंद्र फडणवीस की रणनीति पर भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। सपा नेता समेत 8 पर मुकदमा, पोस्टर फाड़ने और धमकी देने का आरोप। लखनऊ के हजरतगंज थाने में भाजमो नगर महामंत्री की शिकायत पर समाजवादी पार्टी के नेता समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों पर भाजपा पोस्टर फाड़ने, समाज में विद्वेष फैलाने और धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विपक्षी राजनीति में तनाव बढ़ता दिख रहा है। झारखंड ने केंद्र से मांगे 227 करोड़, 16 बार भेज चुका है पत्र। झारखंड सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बकाया 27 करोड़ रुपए की मांग को लेकर केंद्र सरकार को अब तक 16 पत्र भेजे हैं। सरकार का कहना है कि 531 करोड़ मिलने थे, लेकिन केवल 303 करोड़ ही मिले। दिसंबर 2022 में योजना बंद होने के बावजूद बकाया राशि लंबित है। गाजियाबाद में नया औद्योगिक क्षेत्र बसाने की तैयारी, रोजगार के नए अवसर। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण शहर के बाहर डासना, भोजपुर, मुरादनगर और लोनी क्षेत्र में नया इंडस्ट्रियल एरिया बसाने के लिए जमीन की तलाश कर रहा है। इस पहल से एनसीआर में रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। पहले से मौजूद औद्योगिक क्षेत्रों के बोझ को कम करने की दिशा में यह बड़ा कदम है। हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपने को पाकिस्तान तैयार। पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत के सहयोग की स्थिति में पाकिस्तान आतंकियों को सौंपने में बाधा नहीं बनाएगा। उन्होंने हाफिज सईद और मसूद अजहर के प्रत्यार्पण की संभावना जताई। भुट्टो ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को नई असामान्यता बताया, जिससे दोनों देशों के बीच नया विवाद पैदा हो सकता है। एलन मस्क की अमेरिका पार्टी से ट्रंप को सीधी चुनौती, ट्रंप ने दी निर्वासन की धमकी। एलन मस्क ने अमेरिकी राजनीति में कदम रखते हुए अमेरिका पार्टी के गठन की घोषणा की। यह डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनकी सीधी राजनीतिक टक्कर मानी जा रही है। जवाब में ट्रंप ने एलन मस्क को दी सरकारी सब्सिडी बंद करने और अमेरिका से निर्वासित करने की धमकी, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रतापगढ़ में राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोगों को 40 घंटे के लिए नजरबंद किया गया है। यह कदम प्रशासनिक एहतियात के तहत उठाया गया। एएसपी ने पुलिस व पीएससी को निर्देश दिए हैं। इससे पहले राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के पहुंचने पर हंगामा भी हुआ था। डीयू में बदलाव, सिख शहादत अब पाठ्यक्रम में। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पाठ्यक्रम से इस्लाम और चीन पाकिस्तान से जुड़े अध्याय हटाकर सिखों की शहादत पर नया कोर्स जोड़ा है। यह कोर्स स्वतंत्रता एवं विभाजन अध्ययन केंद्र के तहत
सामान्य ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। विश्वविद्यालय का उद्देश्य छात्रों को स्वतंत्रता संग्राम में सिख योगदान से अवगत कराना है। इससे इतिहास की पढ़ाई में नया दृष्टिकोण जोड़ा गया है।